राहुल धीरे धीरे जिया के करीब आया और अगले ही पल दोनों एक दूसरे में खो गए। बारिश की बूंदों के बीच उनकी सांसें एक हो गईं और उन्होंने एक दूसरे को एक गहरा और रूमानी किस किया। आसमान में एक बार फिर जोर से बिजली कड़कती है और उसकी गूंज से दोनों का ध्यान टूटता है। एक दूसरे की बाहों से अलग होते ही जैसे उन्हें हकीकत का एहसास होता है। दोनों के चेहरों पर झिझक और उलझन साफ दिख रही थी। जिया ने अपनी नजरें झुका ली और राहुल ने खामोशी से अपनी बाइक की चाबियां उठा लीं। बिना कुछ बोले दोनों बारिश में भीगते हुए वापस घर लौट आए। रात के खाने के बाद घर में सब सो चुके थे, लेकिन राहुल की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो दबे पांव जिया के कमरे में गया। जिया खिड़की के पास खड़ी बाहर के अंधेरे को देख रही थी। राहुल ने धीमी आवाज में कहा, जिया, वो जो कुछ भी शाम को हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। मुझे खुद पर काबू रखना चाहिए था। जिया ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और एक छोटी सी मुस्कान के साथ बोली, इट्स ओके राहुल, शायद गलती मेरी भी थी, मैंने भी तो तुम्हें रोका नहीं। जो हुआ उसे एक हादसा समझकर भूल जाना ही बेहतर है। माहौल को हल्का करने के लिए राहुल ने बात घुमाते हुए कहा, चलो ठीक है, टॉपिक बदलते हैं। देखो, मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी शादी तोड़वाने में मदद की, पर तुमने अब तक मुझे अपना गांव ठीक से नहीं दिखाया। क्या यहाँ घूमने लायक कोई अच्छी जगह नहीं है? जिया की आंखों में एक चमक आ गई। ठीक है, कल सुबह तैयार रहना, मैं तुम्हें एक ऐसी खास जगह ले चलूंगी जिसे देखकर तुम शहर की चकाचौंध भूल जाओगे। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही दोनों गांव की कच्ची पगडंडियों से होते हुए पहाड़ियों की तरफ निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद कानों में गिरते हुए पानी की मधुर आवाज गूंजने लगी। जैसे ही वो झाड़ियों के पार पहुंचे, सामने का नजारा देखकर राहुल की आंखें फटी की फटी रह गईं। पहाड़ की ऊंचाई से गिरता हुआ दूध जैसा सफेद झरना, चारों तरफ फैली मखमली हरियाली और ठंडी हवा के झोंकों के साथ उड़ती पानी की नन्ही बूंदें। ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत ने खुद इस जगह को बड़ी फुर्सत से सजाया हो। राहुल के चेहरे पर एक ऐसी खुशी थी जो उसने शायद ही पहले कभी महसूस की हो। उसने गहरी सांस ली और बोला, जिया, ये जगह तो किसी जन्नत से कम नहीं है। शहर के शोर में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी शांति भी हो सकती है। दोनों झरने के पास पहुंचे। जिया ने अपने सैंडल उतारे और ठंडे पानी में पैर डाल दिए। राहुल भी अपनी जीन्स ऊपर चढ़ाकर पानी के बीच पत्थरों पर बैठ गया। मस्ती मस्ती में जिया ने अपने हाथों से पानी की फुहार राहुल के चेहरे पर मारी। राहुल पहले तो चौंक गया, फिर उसने भी दोनों हाथों से पानी उड़ाकर जिया को पूरी तरह भिगो दिया। पूरे पहाड़ में उनकी खिलखिलाहट गूंजने लगी। वो कभी पानी में एक दूसरे का पीछा करते तो कभी ठंडे पत्थरों पर बैठकर बस इस खूबसूरत पल को महसूस करते। उस झरने के पास वो न केवल दुनिया के तनाव को भूल गए थे, बल्कि उनके बीच की वो झिझक भी अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। जिया को मुस्कुराते देख राहुल को लग रहा था कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे सुकून भरा लम्हा पा लिया है। पुलिस स्टेशन का माहौल आज सामान्य से ज्यादा भारी था। तभी अपनी धुन में काम कर रहे पुलिसवालों की नजर बाहर रुकती एक सरकारी गाड़ी पर पड़ी। गाड़ी से कमिश्नर बलदेव सिंह उतरे। उनके चेहरे पर वही पुराना रुतबा और आंखों में ज्वालामुखी जैसा गुस्सा था। वो सीधे इंस्पेक्टर विक्रम के केबिन में दाखिल हुए और मेज पर जोर से हाथ मारते हुए गरजे, इंस्पेक्टर विक्रम, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने कमिश्नर बलदेव सिंह की बेटी का रिश्ता ठुकरा दिया? क्या तुम भूल गए हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? विक्रम अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। उसकी आंखों में सम्मान तो था, पर फैसला अडिग था। उसने संयम के साथ कहा, सर, मेरा इरादा आपका अपमान करना कतई नहीं था, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मैं फिलहाल अपने करियर पर ध्यान देना चाहता हूँ। बलदेव सिंह का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उन्होंने विक्रम की आंखों में आंखें डालकर चुनौती भरे लहजे में कहा, तुम क्या सोचते हो विक्रम? अगर तुमने मना कर दिया तो मेरी बेटी कुंवारी बैठी रहेगी। तुम जैसे सैकड़ों मिल जाएंगे मुझे। मैं तुम्हें खुला चैलेंज करता हूँ, ठीक उसी तारीख और उसी मुहूर्त पर मैं अपनी बेटी की शादी करवाकर दिखाऊंगा, चाहे लड़का कोई भी हो। विक्रम खामोश रहा। उसके सीने में एक अजीब सी कसक थी। उसे पता था कि वो ये सब जिया की खुशी और उसके प्यार की खातिर कर रहा है, पर वो ये सच कमिश्नर साहब को बता नहीं सकता था। अगर वो सच बताता तो शायद जिया और राहुल दोनों की मुसीबत बढ़ जाती। कमिश्नर बलदेव सिंह वहां से बड़े बड़े कदम भरते हुए निकल गए। उनके मन में अब बस एक ही जिद थी, अपनी साख बचाना और जिया की शादी उसी तय तारीख पर करना। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिस प्यार की खातिर विक्रम ने ये कुर्बानी दी है, वो जिया का बुना हुआ एक जाल था। अब क्या करेंगे बलदेव सिंह? क्या वो गुस्से में आकर जिया के लिए कोई ऐसा लड़का ढूंढ लाएंगे जो उसकी जिंदगी नर्क बना देगा?
और राहुल, जो अब इस कहानी का हिस्सा बन चुका है, क्या वो जिया को इस नई मुसीबत से बचा पाएगा? सस्पेंस की ये आग अब और भड़कने वाली है। इंतजार कीजिए अगले धमाकेदार एपिसोड का।